जनरल साहब आपसे सवाल है, जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज़ भी आ जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका? ऐड टू दी दैट आपने कहा इन्फॉर्मेशन आती है कि जहाज़ ही हो गया, मुख्तलिफ तरह इन्फॉर्मेशन. तो अगर तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ ओनली रेफर to the credible sources of information, especially ये जो circumstances चल रहे हैं इसके अंदर, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं. उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो then the world will look entirely different. And lastly, जो आपने DGMO की टॉक की बात की, देयर इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ रूटीन होती है. DGMO एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है. इसके अंदर जो सा है, दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते. वी डोंट नो दैट फॉर व्हाट रीज़न द इंडियंस थॉट इट्स नेसेसरी कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है. Perhaps they felt, जिस तरह इन्होंने कहा कि in the narrative, in the information domain, they have nothing to tell. तो they thought it's कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे ceasefire violations की बात की है और हमने ये बात की है. तो this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long standing, between the two countries.